हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। तो आज अपने फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने राजस्थान पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। तो पिछली जितनी भी वीडियो अपने अब तक अपलोड की है, यानी लगभग 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसके अंदर लगभग आपके 30 प्लस क्वेश्चन यानी उसके अंदर अपने हल करवा दिए गए हैं। तो आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वो मिल जाएगा। तो आप वहां से उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने जो पिछली जो क्लास थी यानी पिछली जो अपने वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए इसी प्रकार से यानी जो रोज़ाना नए नए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ में अपने आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है या SSC या RSCIT यानी किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स अगर कोई भी विद्यार्थी कर रहा है तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। RSCIT हो चाहे SSC हो या राजस्थान पुलिस की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अपने अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अभी अपने शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है उसको। तो आज का जो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यानी इसमें जो अपनी हार्ड डिस्क होती है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव पूछ रहा है वो कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। तो जिसको भी आंसर पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। जिसको भी यानी आंसर पता है तो वो उसको जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकता है। तो इसमें आपका A नंबर ऑप्शन है C ड्राइव, B नंबर ऑप्शन है D ड्राइव और C नंबर E ड्राइव, D नंबर ऑप्शन है F ड्राइव। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जिसको भी आंसर पता है वो आंसर दे दीजिए इनका। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा C ड्राइव। यानी जो अपने हार्ड डिस्क है उसका जो फर्स्ट ड्राइव होता है यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव होता है तो वो कौन सा होता है, C ड्राइव होता है। यानी जब अपने कोई भी नई हार्ड डिस्क अगर लेकर आते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट जो ड्राइव बना होता है C ड्राइव ऑलरेडी पहले से बना होता है और उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ड्राइव्स को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। उसके बाद नेक्स्ट अपने, और इसी के साथ इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो C ड्राइव अपना है इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ड्राइव भी बोला जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे सकता है भी जो C ड्राइव यानी HDD में जो C ड्राइव होता है उसको क्या कहा जाता है, या HDD में सिस्टम ड्राइव कौन सा होता है। तो ये आपका जो C ड्राइव होता है इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम ड्राइव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है वो हो जाएगा। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो रोम का पूर्ण रूप आपने बताना है, या पूरा यानी फुल फॉर्म जो होती है इसकी वो आपने बतानी है। तो जिसको भी पता है जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग मेरे को अंदाजा है भी सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका जो यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। यानी रोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। और ये रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जब सिस्टम को तैयार किया जाता है तो उसी टाइम क्या है इसको फिक्स कर दिया जाता है। यानी एक ऐसी मेमोरी होती है इसके अंदर अपने क्या है केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, न अपने इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं और न ही इसके अंदर अपने कुछ डेटा को ऐड कर सकते हैं। यानी इसको केवल क्या है बस पढ़ा जा सकता है, तो केवल पढ़ने के लिए इस मेमोरी का यूज किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर में जो भी अपने प्रोग्राम्स, फाइल, डेटा वगैरह है तो उसको कहाँ पर संग्रहित करते हैं, तो इससे संबंधित पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जिसको भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, चैट के अंदर लिख सकते हो आप। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क। यानी हार्ड डिस्क के अंदर अपने क्या है, यानी किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा अपने स्टोर करते हैं तो वो किसके अंदर स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे तो वो अपने क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक से संबंधित होंगे। और ये क्वेश्चन पीछे जितने भी यानी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर शामिल किया है। और इसमें से जो लगभग क्वेश्चन हैं वो आपके राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं पीछे, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसके क्लास के अंदर क्या है, शामिल किया गया है। और आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने से क्या होगा, जो भी कोई यानी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उनको इस क्लास के अंदर काफ़ी हेल्प है वो मिलेगी। और इसी तरीके के अपने आगे क्वेश्चन है वो लेकर आते रहेंगे। तो अब अपने इसका आंसर हार्ड डिस्क हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो यानी कार्यालय या किसी भी ऑफिस का अगर कोई लैपटॉप है तो उसमें क्या होने की संभावना नहीं हो सकती। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है 512 GB रैम नहीं हो सकती, 512 GB हार्ड डिस्क नहीं हो सकती, यूएसबी पोर्ट और कीबोर्ड। तो यानी इसमें क्या नहीं हो सकता, तो इसमें सारी चीज़ें हो सकती है लगभग एक को छोड़ के। यानी 512 GB हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी पोर्ट हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, लेकिन 512 GB रैम नहीं हो सकती। तो रैम लगभग 1 GB के आसपास ही यानी होती है। और 1 GB के लगभग यानी अपने अगर रैम लगाते हैं तो ही वो यानी लैपटॉप है वो बढ़िया तरीके से वर्क करेगा अपना प्रॉपर रूप से। अगर अपने छोटी रैम उसके अंदर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी लोड लेने लग जाएगा। तो यानी लगभग यानी इतनी छोटी जो रैम है वो इसके अंदर नहीं हो सकती और न ही 512 GB की कोई रैम आती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 512 GB रैम नहीं हो सकती। तो उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो जो EEPROM है वो एक तो किससे संबंधित है, यानी किसका पार्ट है, तो रोम का ही पार्ट है। तो यानी रोम के जो पार्ट हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका मास्क रोम होता है, मास्क रोम हो जाएगा, पी रोम होता है, पी रोम हो जाएगा, एक ईपी रोम होता है, ईपी रोम हो जाएगा, और एक EEP रोम होता है तो EEP रोम इसका हो जाएगा। तो यानी ये जो चार है, चार यानी पार्ट किसके होते हैं, रोम के पार्ट होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें EEP रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो EEP रोम की फुल फॉर्म है यानी 5 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये अपने इनकी फुल फॉर्म पी रोम की क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ईपी रोम की क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। और EEP रोम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इस तरीके से आपने इनका ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए जिसको भी पता है इसमें से कौन सी मेमोरी नहीं है, तो ये अपने को बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैश दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन रैम दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन ALU, डी नंबर ऑप्शन रोम दिया हुआ है। तो इसमें मेमोरी कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो कि आपका CPU का एक भाग होता है, न कि एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ALU, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो यानी अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, मेमोरी वो दो प्रकार की मेमोरी होती है। तो लगभग सभी को पता ही होगा, मेमोरी जो होती है दो प्रकार की मेमोरी होती है। और कौन कौन सी मेमोरी होती है? तो एक तो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यानी प्राइमरी मेमोरी, यानी इसमें से आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का आपको बताना है, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है तो इसका आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर, यानी इसको शॉर्ट में HDD भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर HDD भी दे सकता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। तो ये तो सही है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, तो ये भी सही है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ये भी सही है। और डी नंबर इसका जो ऑप्शन है, कंप्यूटर के बंद होने पर की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है। तो यानी ये इसके अंदर क्या है, कथन गलत है, क्योंकि जब भी अपने कोई भी इसके अंदर डेटा अगर सेव होता है और अगर लाइट चली जाती है या अपना कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो यानी क्या है, इसके अंदर जो भी डेटा सेव होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो इसके अंदर ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो इसमें यानी एक जो अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें कौन सी मेमोरी का जो साइज है यानी वो सबसे बड़ा होगा? तो इसमें आपको आंसर करना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैशे मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है रैम, डी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा हो रखा जाता है, क्योंकि अपने लगभग जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार्ड डिस्क में डाटा को पढ़ने एवं लिखने हेतु प्रयुक्त होता है। तो हार्ड डिस्क में डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डिस्क रीडर, बी नंबर ऑप्शन है डिस्क राइटर, सी नंबर ऑप्शन है डिस्क हेड और बी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्क हेड। तो डिस्क हेड क्या होता है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क इस तरीके से बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक यानी गोलाकार एक इस प्रकार की एक प्लेट सी लगी होती है, इसके ऊपर क्या होता है, एक हेड लगा होता है। और डेटा जो भी रीड और राइट करने का जो काम है तो वो किसके अंदर होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इस हेड के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क हेड, यानी इस तरीके से छुरी की तरह होता है ये, इसको डिस्क हेड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो यानी रैम से अधिकतर जो उपयोग की गई जानकारी है उसको स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राजस्थान पुलिस के अंदर ये पूछा गया था पिछली बार जब एग्जाम हुआ था। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, रैम से अधिकतर कोई भी सूचना आती है तो उसको स्टोर करने के लिए अपने कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, यानी निम्नलिखित में से आपको गलत कथन कौन सा है तो वो बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है,
बी नंबर कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से में स्टोर होता है, सी नंबर कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, डी नंबर ऑप्शन कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। तो ये इसके अंदर कथन है गलत है, क्योंकि ये जो चुंबकीय डिस्क जो घूमने वाले लगे होते हैं ये आपके एचडीडी के अंदर लगे होते हैं, न कि कैश मेमोरी के अंदर लगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक उदाहरण है। तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मेमोरी का उदाहरण है, तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी का पूछा गया है। वोलेटाइल मेमोरी यानी कौन सी होती है, यानी ऐसी मेमोरी जिसको जब तक यानी लाइट मिलता है, करंट की सप्लाई मिलती है, तभी तक जो डेटा को सेव रखती हैं वो आपकी आएंगी वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। तो इसमें से वोलेटाइल मेमोरी आपको बताना है कौन सी है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन पी रोम, बी नंबर ऑप्शन ई पी रोम, सी नंबर ए बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अगर इसकी जगह आपको रैम दिया होता तो रैम किसका उदाहरण होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। यानी एक ऐसी मेमोरी होती है जब तक इसको लाइट मिलती है तभी तक ये डेटा को स्टोर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्लू डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है, यानी ब्लू डिस्क जो होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका यानी जो ब्लू रे डिस्क होती है यानी BRD जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो यानी यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैंने तीनों की दी हुई है, BRD, CD और DVD की। तो BRD की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, ब्लू रे डिस्क, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 25 GB से 50 GB इसकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर अपने CD की बात करें तो CD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी। और इसमें अगर डेटा स्टोर करने की बात करें तो कितना होता है, इसमें 650 MB से 750 MB डेटा इसमें स्टोर होता है। और DVD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क होती है। और इसमें जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और ये तो इनकी तीनों की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है तो मैंने तीनों की आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बता दी। अगर इस तरीके से यानी कोई भी और अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो उसका आंसर आप कर सकते हो। और ज़्यादातर इनका यही पूछा जाता है, इनकी कैपेसिटी वगैरह है और इनकी फुल फॉर्म वगैरह है, तो यही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और यहाँ पे आपको नोट यानी ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है, यानी प्रकाश यानी लाइट के माध्यम से चलती हैं ये। इन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है, यानी इनको CD, DVD और BRD को क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी कहा जाता है। और इसमें जो डाटा अपने कॉपी करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को इसमें बर्निंग कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी जो अपना ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 GB से 50 GB, यानी ब्लू डिस्क की जो यानी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 25 GB से 50 GB तक की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस मेमोरी का रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले अपने इसको हल किया था। तो इसका राइट आंसर आपका कैश मेमोरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिस्टम की समर्थी खालिस्तान में मापी जाती है। तो यहाँ पे ये जो समर्थी वर्ड यूज हुआ है यानी हिंदी का वर्ड है, बिल्कुल हिंदी प्योर हिंदी का वर्ड है। तो समर्थी यानी किसको कहा जाता है, तो मेमोरी को हिंदी में समर्थी कहा जाता है। तो मेमोरी यानी यूनिट कौन कौन सी होती है, यानी मेमोरी की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा MB, GB और TB। MB, GB और TB। MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB की फुल फॉर्म गीगाबाइट और TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आपको ऑप्शन के अंदर शॉर्ट नेम न देकर यानी लॉन्ग नेम यानी पूरा नाम इनका भी दे सकता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक प्रोग्राम है जो, यानी डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है तो ये अपने को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका राइट आंसर जिसको भी पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है, यानी डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है तो ये अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना हो जाएगा, अनावश्यक फ्रैगमेंट को ढूंढता है तथा उसे हटाना तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अप्रयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। यानी अगर अपने कोई इस तरीके की फाइलें हैं जो अपने उपयोगी नहीं हैं और जो अपने आप यानी कंप्यूटर के अंदर आ गई हैं और जो फाइलें हैं वो बिखरी पड़ी हैं, तो उनको व्यवस्थित करने का काम करता है और डिस्क का जो स्पेस है वो बढ़ाने का काम करता है आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। यानी डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज क्या होता है, अनावश्यक फ्रैगमेंट को ढूंढता है और उसे हटाता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्क संग्रहण माध्यम के वर्त के उस अंश का क्या नाम है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं। तो यानी जो HDD के अंदर जहां पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं, यानी जो आंकड़े लिखे जाते हैं, यानी वर्त, यानी इस तरीके का अगर अपने बात करें तो HDD के अंदर क्या होता है, इस तरीके से रिंग्स बनी होती हैं और उन रिंग्स के अंदर क्या है, आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। तो इन रिंग्स को क्या कहा जाता है तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपने आंसर करना है, जो अपना 18 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन रिंग्स को क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। यानी इसका राइट आंसर आपका ट्रैक हो जाएगा। और इन ट्रैक्स को आगे किसके अंदर बांटा जाता है, तो इन ट्रैक्स को आगे सेक्टर के अंदर बांटा जाता है। यानी इन ट्रैक्स को पहले इन रिंग्स को यानी ट्रैक के अंदर बांटा जाता है और इन रिंग्स को आगे, यानी इन जो रिंग्स होती है इनको ट्रैक कहा जाता है और इन ट्रैक को किसके अंदर बांटा जाएगा, सेक्टर के अंदर बांटा जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग जो मेमोरी टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में अपने डिस्कशन किया है। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होता है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन आयरन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चुंबकीय डिस्क पर किस चीज की परत बनी होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत बनी होती है। जो अपनी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर क्या होता है, एक इस तरीके का चुंबकीय डिस्क यानी गोलाकार चुंबकीय डिस्क लगी होती है। तो इसके ऊपर किस चीज की परत की जाती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है तो किसको कहा जाता है। यानी जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसको किसको कहा जाता है, यानी तो आपने आंसर बताना है इसका। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन बैकअप मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। यानी रोम में जो भी अपने सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, जो भी अपने प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। यानी रोम के अंदर जो भी अपने प्रोग्राम लिखा जाता है या जो भी डेटा सेव किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर जिसको भी पता है कमेंट कर दीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है। तो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट आपको बताना है, यानी मेमोरी का सबसे बड़े साइज की जो यूनिट है वो आपने बतानी है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है जियोबाइट, बी नंबर ऑप्शन है योटाबाइट, सी नंबर ऑप्शन है टेराबाइट, डी नंबर ऑप्शन है गीगाबाइट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जियोबाइट। तो यानी जियोबाइट क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो इसका आपने ध्यान में रखना है। और यही अगर सबसे छोटी यानी यूनिट पूछे तो कौन सी होती है, इसमें बिट होता है आपका सबसे छोटी यूनिट बिट। और बिट यानी किसको कहा जाता है, 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। और 0 और 1 क्या है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज अपनी जो है, यानी इसको बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। यानी बाइनरी भाषा के अंदर कितने अंक होते हैं, 0 और 1, और 0 और 1 को क्या बोला जाता है, बिट, जो कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। और सबसे बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, जियोबाइट होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हटाए गए डेटा एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि, यानी जब अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी भी डेटा को हटा देते हैं तो वो कहां पर चला जाता है और कब तक रहता है, तो यह आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है डेटा ओवरराइट ना हो, बी नंबर डिस्क स्कैन न किया जाए, सी नंबर रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए, डी नंबर एक फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी प्रयोग न किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा रिसाइकल बिन को खाली कर दिया जाए। तो अगर रिसाइकल बिन को अगर अपने खाली कर देंगे तो अपने जो भी यानी कोई भी फाइल है या फोल्डर उसको डिलीट किया है तो वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर से यानी पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो जब अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसको डिलीट करते हैं तो वो कहां पर चला जाता है, वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है, रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। और रिसाइकल बिन को क्या कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसको कचरा पात्र कहा जाता है, कचरा पात्र। कचरा पात्र यानी कंप्यूटर का कचरा पात्र कौन सा हो जाएगा आपका, रिसाइकल बिन। क्योंकि जब भी अपने कोई भी फाइल है या फोल्डर उसको डिलीट करते हैं तो वो कहां पर चला जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर। और रिसाइकल बिन से अगर अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को हटा देते हैं तो वो क्या है, पूरी तरीके से यानी एक तरीके से परमानेंट रूप से आपका डिलीट हो जाता है। और यही अगर आपसे परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी आपकी, शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगी, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको प्लस में एंटर भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटर भी अपने को बाद में दबाना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका सीधा शिफ्ट प्लस डिलीट आता है या शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर आता है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसका अभी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विंडो प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है। तो यानी जो विंडोज का प्रचालन तंत्र है यानी विंडो के जो सॉफ्टवेयर है उनका वर्जन यानी नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो अभी देखो जितने भी विंडो के जो वर्जन अब तक मार्केट में आ चुके हैं यानी जिनका अभी तक अपने यूज कर चुके हैं, तो उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। विंडो 1.0 कब रिलीज हुआ था, तो 20/11/1985 को ये रिलीज हुआ था। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके और बाद में आप इनको रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये क्या है, वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा और क्लास ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इनको याद कर सको। तो यानी जितने भी आपके विंडो के जो वर्जन अब तक आ चुके हैं उनकी रिलीज डेट मैंने सामने लिखी हुई है। और अगर आपसे विंडो का लेटेस्ट वर्जन यानी अगर पूछे तो कौन सा आ चुका है, विंडो 11 आ चुका है, जो कि पहले कौन सा था, विंडो 10 था। तो विंडो 10 और 11 यानी आपको दोनों ज़्यादा थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी ये विंडो 11 रिलीज हुई है जो कि अपने 5/10/2021 को रिलीज हुई है। तो इससे संबंधित राजस्थान पुलिस के अंदर एग्जाम है वो पूछा जा सकता है। और अगर अपने बात करें CCC एग्जाम की, तो CCC एग्जाम के अंदर तो ये क्वेश्चन लगभग बार यानी पूछा जाता है। तो ये अपने इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपने इसमें से आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक विंडो प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका विंडो 9 है वो नहीं होता, बाकी सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। विंडो 9 है वो यानी प्रचलन तंत्र का यानी विंडो का जो वर्जन है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। यानी जो आपका कौन सा ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एक बार में ही पूरे यानी जो आपकी प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो यह आपने बताना है। तो इसमें आपका
जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंपाइलर। तो यानी कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को बाइनरी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए, सोर्स कोड आपका जो होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तो अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए नहीं अपने किसका यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर। और इसी प्रकार मैंने आपको 3 तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आपका एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। तो ये जो आपका असेंबलर होता है, असेंबलर यानी क्या करता है, तो असेंबलर के आगे आप इसको नोट कर लीजिए, जो कॉपी पेन सभी के पास में होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। असेंबलर क्या करता है, बाइनरी भाषा को असेंबली भाषा के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, यानी असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा के अंदर ये कन्वर्ट कर सकता है, सॉरी, असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपने असेंबलर का यूज करते हैं। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज किस लिए करते हैं, अपने जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी भाषा के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो यानी एक एक लाइन को चेक करता है, और जहां पर एरर आपका होता है किसी प्रोग्राम के अंदर, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 4 लाइनों का कोई प्रोग्राम लिखा है, और अगर आपका मान लो ये लाइन 1 लाइन चेक करेगा, अगर आपका किसी लाइन के अंदर एरर आ जाता है, जैसे सपोज अगर आपने तीसरी लाइन के अंदर अगर कोई गड़बड़ कर रखी है, तो आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या है, वहीं पर रुक जाता है और उसको आगे वो कन्वर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर अपने बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करके और उसको बाइनरी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जहां भी अपना कोई भी एरर है अगर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो क्या है, लास्ट में शो करवा देता है। तो ये 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो यानी सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होता है, तो ये अपने को बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर्स, बी नंबर ऑप्शन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम यूटिलिटीज, डी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होता है, तो आपका हो जाएगा ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि सभी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है यानी वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी सभी चीज़ों को जो व्यवस्थित करने का काम है, चाहे इनपुट आउटपुट है, चाहे आपका कोई भी डेटा आपने स्टोर किया है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइलों मैनेजमेंट है, तो सारे के सारे जो मैनेजमेंटिंग का जो काम है वो कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सबसे पहले यही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होगा फिर ही बाकी यानी जो प्रोग्राम्स है वो चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसकी जगह अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दिया होता है, अगर इसकी जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको अगर दिया हुआ है तो ये भी आपका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही आगे पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। यानी कोई भी प्रोग्राम है, अगर आपका उसके अंदर कोई भी त्रुटि है तो पहले तो त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो त्रुटि को अपने किस नाम से जानते हैं, बग कहते हैं। यानी कोई भी अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी कोई भी एरर आता है या त्रुटि आती है तो उसको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और अगर आपने उस त्रुटि को सुधारना है तो आप यानी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डीबगिंग बोला जाता है। यानी जो त्रुटि होती है उसको बग बोला जाता है और उस त्रुटि को सुधारने को क्या बोलेंगे, तो डीबगिंग बोलेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरीके के यूनिक से क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ट्रिपल सी वाला जो भी बच्चा क्लास देख रहा है तो यानी कंटिन्यू जितनी भी क्लासें अपनी अभी आगे आने वाली है तो उन सभी को आपने ज्वाइन करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इसके अंदर देखेंगे तो उनको आपने कोई भी चीज़ अगर आपको बताई जाती है तो उनको आपने नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है
डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्य अर्थ है, यानी डीटीपी का मतलब क्या होता है तो ये अपने को बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी नंबर ऑप्शन डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल टाइप प्रोग्राम, डी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टॉप पब्लिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपने बताना है। तो इसमें डीटीपी का जो फुल नेम है यानी क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा राइट आंसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, यानी एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑप्शन में से बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका हार्डवेयर, बी नंबर सॉफ्टवेयर है, सी नंबर ऑप्शन फर्मवेयर है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। यानी प्रचालन तंत्र यानी जो अपना कंप्यूटर होता है उसमें बूटिंग का अर्थ क्या होता है तो ये आपको बताना है। तो पहले तो अपने जो बूटिंग है वो कितने प्रकार की होती है तो ये अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बूटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बूटिंग होती है, तो कोल्ड बूटिंग आपकी होती है और वार्म बूटिंग आपकी होती है। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और वार्म बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो यानी बूटिंग का अर्थ क्या होता है तो अभी आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कंप्यूटर पुनः चालू करना, बी नंबर प्रोग्राम इंस्टॉल करना, सी नंबर स्कैन करना, डी नंबर बंद करना। तो यानी इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्यूटर को पुनः चालू करना, यानी रीस्टार्ट करना भी क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्योंकि बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाती है। तो यानी स्टार्ट करना तो कोल्ड बूटिंग हो जाएगी और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये क्लास अपने इसी तरीके से रेगुलर यानी चलती रहेगी जब तक कि आपका यानी जो राजस्थान पुलिस का है एग्जाम नहीं हो जाता। और मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी का यानी कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सेम सिलेबस आपको ट्रिपल सी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ट्रिपल सी वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये क्लास ज्वाइन करनी है और रेगुलर आपने ज्वाइन करनी है। और जो भी आपको इसके अंदर चीज़ें बताई जाती है तो वो आपने उनको नोट डाउन करना है। और आज की क्लास के अंदर अपने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हैं वो यानी इनका सॉल्यूशन यानी हल किया है उनको। और लगभग अपने 30-35 क्वेश्चन रेगुलर इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन यानी क्लास के अंदर ऐड करते हैं तो क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है और क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इसीलिए अपने लगभग बस 25, 30, 35 मिनट इसके आसपास ही अपने क्लास को रखेंगे और क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। और क्लास का टाइम अपना 8:15 बजे का रहेगा। तो आपने रेगुलर क्लास को 8:15 PM यानी शाम को आपने इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। चैनल के ऊपर आपने जरूर विजिट करना है। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी संस्कार कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपका क्या है, डेली 9:15 बजे क्विज चलती है जीके की। तो उस क्विज के अंदर आप शामिल हो सकते हो और अपना खुद का जो आंकलन है वो आप कर सकते हो कि राजस्थान पुलिस के लिए आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के बाद अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और नए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।